आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर पार्टनर जो होता है वो हमें रिजेक्ट क्यों कर देता है, क्यों रिजेक्ट करता है, उसका रीजन क्या होता है। हम अच्छे नहीं दिखते, हमारे पास कुछ है नहीं, हम उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए चाहते, हम उसको चीजें नहीं प्रोवाइड कराते, किस लिए, मतलब रीजन क्या होता है जिसके कारण हमारा पार्टनर हमें रिजेक्ट करके चला जाता है। हालांकि ऐसा होता है कि उससे घटिया महाघटिया जो चूतिया, मतलब बिल्कुल 0 पॉइंट माइनस में रख लो उसको, वो जो तुम्हारी बंदी है वो उसके पास जाके खुश क्यों हो जाती है, जिसकी नाक साले की बहरी, शकल उसकी उल्टे तवे की तरह हो रखी है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर, सारी चीजें हैं आपके पास बट आपको छोड़कर उसके पास क्यों चली जाती है या क्यों चला जाता है, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, उसी टॉपिक पे वीडियो है, तो कहीं मत जाने, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज आपके सिर से ऊपर से निकल जाएंगे, आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, मैं आपका वही शिवा। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारा पार्टनर हमें रिजेक्ट क्यों करता है, उसका रीजन क्या होता है, मेन टॉपिक क्या है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो यार, एक रीजन होता है कि हमारा पार्टनर हमें रिजेक्ट इसलिए करता है कि अगर वो सामने वाला हमें बोल रहा है कि मुझे फिजिकल होना है, मुझे मिलना है तुमसे, और अगर तुम उससे मिलने नहीं जा रही हो, एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 5 बार बुलाया, 10 बार बुलाया, कुछ प्रॉब्लम्स आपके भी घर में होंगी या आपके पास होंगी जिसके कारण आप उसे मिल नहीं पा रहे हो, या लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो रिलेशनशिप होता है वो भी हो सकता है। तो अगर आप उसे मिलने नहीं जा पा रहे हो तो वो क्या करता है कि अगर आप नहीं मिल पा रहे तो वो क्या करता है कि यार छोड़ो यार कोई बात नहीं, ऐसी बंदी से या ऐसे बंदे से हमें दूर हो जाना चाहिए और दूसरी बंदी या दूसरा बंदा हमें ढूंढ लेना चाहिए जो हमारे पास रहे, जो हमसे मिलने हैं, जो हमसे हम फिजिकल हो, जिस चीज की हमें नीड हो वो हमें चीज प्रोवाइड की जाए। क्योंकि देखो यार, हर इंसान, आप मेहनत किस लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए, पढ़ाई किस लिए करते हो, एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो कुछ ना कुछ, अगर आप पार्टनर जो है आपसे प्यार कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज की नीड है, इसीलिए इंसान आपसे जुड़ा हुआ, इंसान पार्ट जो आपका पार्टनर वो आपसे जुड़ा हुआ। तो अगर वो लौंडा है तो उसे नीड किस चीज की है, 110% जो आप समझ रहे हो वही उसी चीज की नीड है, क्योंकि वो फिजिकल होना चाहता है। बस एंड ऑफ क्या है, वही है बस कि फिजिकल होना। हम इसे चूतिया बनाएंगे, अब 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल लगाएंगे, और साल लगाने में इसको चूतिया होने के बाद मेन जो हमारा टारगेट है, जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, 2 बार, 10 बार, 20 बार हमने फिजिकल हो गया, सेक्स कर लिया, उसके बाद क्या होगा, छोड़ देगा, किसी न किसी कारण से छोड़ देगा आपको। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी सोना चांदी उसे दे दो, घर की सारी बातें आप उसे बता दो, ठीक है, फिजिकल हो जाओ, वो अगर तुम नहीं, उसका भी मन नहीं तब भी तुम उसका जाके फिजिकल हो रही, किसी न किसी कारण से उसे छोड़ देना कि तू अच्छी नहीं लगती है, मेरे एग्जाम, मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा, मतलब जो छोड़ने का रीजन है वो तो अपना पढ़ाई बना लेते, अपना कैरियर बना लेते, अपना फ्यूचर बना लेते कि नहीं नहीं अब तो हम अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कल को हमारी शादी होगी। मतलब दुनिया की बकचोदी। पहले बहुत बड़ी कि तुम्हें ये सारी चीजें याद नहीं थी, पहले तुम्हारे फ्यूचर नहीं दिखता था, पहले तुम्हारा कैरियर नहीं दिखता था, पहले तुम्हारी पढ़ाई नहीं दिखती थी, पहले तुम नहीं आईएएस बनना चाहते थे, पहले तुम नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अभी सारी चीजें याद आ गई। सारी चीजों से बाद में क्यों याद आती है, क्योंकि वो सारी चीजें तुमसे कर चुका होता है। मीन्स अगर लौंडा है तो उससे क्या होता है, फिजिकल की नीड होती, वो फिजिकल तुमसे कर चुका 1 बार, 10 बार, 50 बार, जब तक उसका दिल भर चुका है तुमसे फिजिकल, इसीलिए वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, इसीलिए वो तुमसे दूर जाना चाहता है, इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, बस और कोई कारण नहीं है। अगर मान लो वो लड़की है तो क्या होता है, लड़कियों का ये होता है कि महंगे फोन मिल जाए हमें, कोई कहीं में लॉन्ग ड्राइव पे ले, तो बहुत सारी उसे उसकी इच्छाएं तो जो सारी उसे जब उसकी पूरी है तो वो कहीं ना कहीं, और तुमसे अच्छा मिले, तुमसे अच्छा मिले ना मिले, बट तुम्हारे पास सारी चीजें देख ली, तुम्हारे पास है कितना पैसा, सारी चीजें खंगाल ली, उसके बाद जितना उसे नोट डिपोज के निकला सारा उनसे लेके परे होगी, वो दूसरे लौंडे के पास चलेगी। अब वो जो सामने वाला इंसान है वो चूतिया है, वो सिर्फ तुम्हारी नजरों में चूतिया है, उस लौंडी के चक्कर में, उस लौंडी के जो नजरों में है वो हीरो है, सुपर हीरो, एकदम धर्मेंद्र की तरह, या एकदम जो भी उसका फेवरेट हीरो रहा उसकी तरह है वो कड़ुआ सारा, उसकी शक्ल उल्टे तवे की तरह है, ठीक है, हवा चलती तो उड़ता है वो, चढ़ने चलने में उसे चक्कर आते हैं, ठीक है, ऐसा है उसकी शक्ल। बट क्या है, उसके पास पैसा है, उसके पास मनी है, इसीलिए वो लड़कियां उसके पास जा रही। लौंडों का क्या होता है, एक ही टारगेट होता है, सिर्फ फिजिकल होना, और लड़कियों का क्या होता है, उनका पैसे की नीड, उन्हें आईफोन चाहिए, उन्हें ऐसे, मतलब कुछ लोगों की बात करूं, हर लड़की से नहीं भी होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो दिल से प्यार करती है, जो एंड ऑफ लेके जाती है उनके, मतलब कुछ मैंने, मतलब कुछ लड़कियों को मैंने ऐसे देखा है कि वो मतलब एंड तक लेके जाते हैं, अगर वो पार्टनर नहीं मिला तो कुछ अपने मतलब शादी नहीं करती या वो सुसाइड कर लेती, जो कि बहुत गलत बात है यार। एक इंसान के पीछे आप सुसाइड करे हो, जो इंसान तुम्हारा है नहीं उसके पीछे कैसे सुसाइड कर लेते हो आप? आपको सरासर पता है कि इंसान हमारे पास हमारा नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे अपनी जान दे देते, जान देने का फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ?
आपका तो लॉस ही हो रहा है। आप फिजिकल हो, उसमें आपका लॉस, पार्टनर ने आपको छोड़ा, उसमें आपको लॉस, आप डिप्रेशन में गए, उसमें भी लॉस आपका, आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, किसका लॉस उसमें? आपका और आपकी फैमिली का। और आपकी जो वेट था, अच्छी खासी अपनी बॉडी बना रखी थी, उसमें भी लॉस। कहीं ना कहीं अगर आपकी डेथ हो जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आप सुसाइड करते हो, उसमें किसका लॉस? आपका और आपकी फैमिली का। बेनिफिट सामने वाले को मिल रहे, ऑलरेडी मिल रहे, क्योंकि उसको जब आप नेगेटिव होते हो, ऐसा होता है नेगेटिव पॉजिटिव दो चीजें हैं। अगर सामने वाला इंसान नेगेटिव हो तो आपको सिंपल सी बात अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, और अगर आप नेगेटिव हो तो सामने वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी में आ जाएगा। अब एक चीज और तुम्हें बताता हूं, मान लो आपका ब्रेकअप हो, तो ब्रेकअप के बाद क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला जिससे आपका ब्रेकअप हुआ, आप अगर वो पार्टनर खुश है, अगर वो हंसता दिखाई दे रहा, समझो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारे गांड में ऐसा लगेगा मक्खियों ने घेरा डाल दिया, काट रही है तुम्हें, सुई चुभाई है, जो सुइयां होती छोटी छोटी तुम्हारे ऊपर सिलाई की जा रही है, तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर, ऐसा तुम्हें दर्द होता है, फील होता है कि मतलब क्या साला ऐसा हुआ कि मेहनत चोद हम रो रहे हैं और सामने वाला इंसान हंस रहा है, किस लिए? और अगर आप हंस रहे हो, सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक रोने लग जाएगा। ये रियलिटी है, माइंड सेट है, जो सबकॉन्शियस माइंड है ऐसे ही काम करता है। अगर सामने वाला खुश है तो आप रोगे, अगर आप रो रहे हो तो सामने वाला अपने आप खुश हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि जो इंसान आपको रिजेक्ट करके जाए, इतना मतलब थोड़ा एक अपने आप को हाइड रखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, ये तो कभी भी मिल जाएगी, जब आपके पास, जब आप सक्सेस हो जाओगे, पैसा हो जाए, सिंपल सी बात, एक नहीं लाइनें लग जाएंगी भाई, लड़कियों की लड़कों की लाइनें लगी होंगी। आप घबराने की जरूरत थोड़ी कि यार एक इंसान से हमें नहीं मिला तो उसके लिए मर रहे हैं, उसके लिए हम सुसाइड कर रहे हैं, अपने घर वालों से लड़ाई कर रहे हैं, अपनी मम्मी पापा को मुल्ला सीधा बोले। सबसे पहले नंबर पर रखो अपने मम्मी पापा को, उसके बाद आपका फ्यूचर, उसके बाद खुद आप, उसके बाद आपका पार्टनर आना चाहिए। हम क्या करते, पार्टनर को हम भगवान का दर्जा दे देते कि पार्टनर की हम सुबह शाम आरती उतारेंगे, ठीक है, नहा धो के आएंगे, उसके पैर दबाएंगे, सबसे पहले उसे खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। कभी अपने मम्मी पापा से पूछे हो खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, आपने दवाई ली कि नहीं ली, टाइम से नहीं पूछा होगा। आप बाहर रह रहे हो, मुझे नहीं पता कहाँ रह रहे हो, डज नॉट मैटर, वो चीज मैटर नहीं करती, बट कभी अपने मम्मी पापा से पूछ लिया करो, वो बीमार होते कैसे कैसे नहीं, कभी नहीं पूछा होगा आपने। और आपके बाबू को अगर एक बार हल्की सी मतलब बुखार भी हो जाए ना, हल्के से सुई भी चुभ जाए ना, दर्द उसके नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द होने लग जाता है, इसलिए क्योंकि आप उसे प्यार करते हो। मम्मी पापा, आपकी मम्मी ने आपको 9 महीने तक अपने पेट में रखा, ठीक है, बहुत सारे पीड़ा को उन्होंने सहा, बहुत सारे उस पेन को सहा, वो चीजें तुम्हें नहीं दिखती। जब तुम छोटे थे, बचपन में सुसु कर देते थे तो वो खुद गीले में सो जाती, तो तुम्हें सूखे में सुलाती थी कि हमारा बच्चा बीमार ना हो जाए। वो प्यार नहीं है, टाइम पास था वो। और सरासर तुम्हारा पार्टनर जो आपके पास साथ टाइम पास कर रहा है, आपको दिख भी रहा है, आपको ये चीज पता भी कि इस इंसान ने हमारे साथ नहीं रहना, लॉन्ग टाइम नहीं रहना, हमें छोड़ के चला जाएगा, बट उसके साथ आप तुम रह रहे हो, ये रियलिटी है। इसी को प्यार कहते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं कहते, आपके हिसाब से कहते होंगे, तो वो चीज मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम खुद के ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि हम चूतिया है, हम गड़मरे हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब उल्टे सीधे अपने ऊपर टैग लग जाएंगे, हम खुद ले लेते कि हम ऐसे हैं, तो इसीलिए और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं खुद को चोट पहुंचाने लग जाते हैं, नशे फाड़ने लग जाते हैं, उल्टी सीधी जहर खाने लग जाते, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी ने रिजेक्ट, तो उसको अपने हिसाब से, उसको जो उसकी औकात है उसे दिखाओ कि तुम्हारी पावर है क्या, ठीक है। आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो टॉपिक समझ आया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, मतलब, और वहां पे हमने घंटा रखा हुआ, उसको उठा के टंटना देना थोड़ा सा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।